हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो मैं और कैरल मैम एक बार फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन बिल्कुल जो है हो चुके हैं और रिजल्ट इलेक्शन का आ चुका है। सब कुछ भैया जो है अब डन है। अब केवल और केवल हमें इंतज़ार है हमारे DSSB की एग्ज़ाम की तिथि का, जो कि बहुत जल्दी जो है डिक्लेयर होने वाली है। आप लोग ये मान के चलिए कि सबसे पहले जो है आप सभी का PGT का एग्ज़ाम होगा, देन TGT का, देन PRT का नोटिफिकेशन इस बीच जो है हमें मिल जाएगा और उसके बाद जो है जो भी आपका एग्ज़ाम बाद में होने वाला है। तो तैयारी हम लोग कैसे चेक करें? मान के हम लोग चल रहे हैं कि भैया 60 दिन का समय हमारे पास बचा है, 60 डेज जो है हमारे पास बचे हैं। तो अब इन 60 डेज में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पूरे जो जर्नल पेपर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो है आप सभी को तैयारी करवाई जाती है आपके टीचिंग एग्ज़ाम की, यदि आप कोई भी TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मास्टर बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपका जर्नल पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, प्लस आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि यदि कॉमर्स PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बैच अवेलेबल है। तो मैं मैम से पहले जानना चाहूँगा कि जैसे मैम, चाहे PRT का एग्ज़ाम है, चाहे TGT है, चाहे PGT है, 20 नंबर का जो जर्नल इंग्लिश का पार्ट है सब में सेम रहने वाला है। 60 दिन का समय लेके हम लोग चलते हैं कि 60 दिन में आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो दैट हम लोग पूरा सिलेबस भी हम लोग कवर कर लें, रिविजन उसमें हो जाए और तैयारी बढ़िया वाली हो जाए। तो सर पीआरटी के तो अभी तक नोटिफिकेशंस आए नहीं हैं और पीजीटी और टीजीटी के फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। तो अगर हम अभी ये बात मान ले, हमें ये बात तो पता है कि पीआरटी के भी तो नोटिफिकेशंस आएंगे। क्या बोलते हैं, इलेक्शन से पहले आने थे या बाद में वो अपने को पता नहीं था, लेकिन आने थे ये पता है। और बाकी टीजीटी पीजीटी के हमारे पास वैकेंसीज कितने सब कुछ पता है। तो इतने टाइम में हमने अगर देखा होगा तो मैं खुद अपने क्लासेस में जो मैं यूट्यूब पे लेती हूँ, सिर्फ PYQs कराए हैं जनरल पेपर के। और जनरल पेपर के PYQs कराने का एक ही कारण था कि एक बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको सबसे पहले उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि सिलेबस किस तरीके से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनस्ट्रक्चर्ड है मैम सिलेबस। DSSB का सिलेबस देखेंगे भैया, समझ में आएगा समझ में नहीं आता। एज इन हमारे पास सारे टॉपिक्स है, ग्रामर में बोलने को आपको शुरुआत से लेके एंड तक कहीं से भी आ सकता है, लेकिन DSSB जो है सवाल कहाँ से पूछता है इसका अपने को कोई अंदाजा नहीं होता। तो उतने टाइम तक अपने ने PYQs किए। अब जो बच्चे शुरुआत से, मुझे लग रहा है मेरे 90+ क्लासेस हो चुके हैं यूट्यूब पे जो PYQs हमने करवाए हैं, तो अब बच्चों को कुछ तो अंदाजा होगा कि भाई ये तो इतना कुछ तो। 90 क्लासेस मतलब एक क्लास में अपन 20 भी मान लो हाँ, क्वेश्चंस कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस करते हैं। तो कितने n नंबर ऑफ जो है PYQs हमने एग्जैक्टली exactly. तो अब जो है अपने को वो उसमें से क्लटर्ड में, पूरे क्लटर्ड सिलेबस में जो है उसमें हमें पता चल गया कि हमें पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन किस चीज पे कितना ध्यान देना है। अब बारी आती है ये आखिरी के 60 दिनों में कि हम उन चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़े। अब हम अगर मैं आज प्रिपेयर कर रही होती तो मुझे पता चला नाउन आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउन आएगा। अब नाउन में एग्जैक्टली कितना आएगा वो अपने को जो है PYQs देख के, आप DSSB की हिस्ट्री रही है PYQ से समझ में आता है, क्योंकि सिलेबस हमेशा का जो है ऐसे ही रहता है कि पूरा का पूरा सिलेबस दे देते हैं, आता कुछ और है। और अभी इंडिकेटिव सिलेबस दिया भी है तो भी वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है। यदि मैं मेरे कॉमर्स PGT की बात करूं तो एक बार यदि आप लोग देखेंगे, जैसे हमने डिस्कशन भी किया था, नहीं समझ में आएगा। इवन मुझे खुद को एक दिन लगा है कि भैया एक टॉपिक को जो है 4 बार दे दिया और 6 पेज का आपका सिलेबस दे दिया गया है। पूरा मतलब फैला हुआ है, पूरा रायता मतलब फैला हुआ है। अब समेटेंगे हम लोग और आप लोग मिलके, तो भाई वो समेटना ही जो है एक अपने बड़ा मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बैक टू दी मैम। सेम चीज सर TGT में भी, TGT इंग्लिश का भी जो अपना सिलेबस आया है सीधे सीधे DO का कॉपी पेस्ट करके भेज दिया है। और जो पिछले साल तक जो एग्जाम्स हुए हैं, टीचर्स अक्सर जो है हम PYQ से समझते हैं DSSB में स्पेशली, तो हमें पिछले साल तक तो ग्रामर का पोर्शन इतना आता था और छोटे छोटे पोर्शन आते थे बाकी के। इस बार ग्रामर लिखा ही नहीं है सिलेबस में। कारण ये है कि सीधे सीधे DU का जो है सिलेबस सीधे सीधे लगा दिया। बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसमें ग्रामर भी है क्या TGT इंग्लिश में? तो एक ये डाउट वाला जो है पॉइंट हमारे पास में है कि भाई TGT इंग्लिश में भी ग्रामर आएगा या नहीं आएगा।
सर मैंने बच्चों को बताया। तो अभी अपने पास क्या है, जनरल इंग्लिश तैयार करने का यही तरीका है। अब हमारे पास अंदाजा है, हमें अंदाजा है कि हमें ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। अब उसको कवर कैसे करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जो है जरूरत पड़ेगी। और बहुत मुश्किल काम नहीं है, 60 दिन बहुत है कि आप उसको उन टॉपिक्स को पढ़ लो, उन टॉपिक्स से रिलेटेड अमटीन क्वेश्चंस कर लो। क्योंकि हम अगर 20 कराते तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 40 तो करके आओगे, राइट तो ऐसे मिला मिला के जो है वी कैन कवर द सिलेबस। 60 डेज इज मोर देन इनफ। बट करना क्या है, अब वो जो है गाइडेंस चाहिए कि आपने वो जो क्लटर्ड सिलेबस में से चुन चुन के जो निकाला है उसको अब कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए। एक चीज़ मैम मैं ऐड करना चाहूँगा, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ऐसा होता है और ऐसा बोला जाता है, और ये खुद ने मैंने भी अप्लाई किया है कि सिलेक्शन पाने के लिए आपको 100% सिलेबस नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, यदि आप उस 100 में से 40% आपने ऐसे पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो आपके 70% वेटेज को कवर कर रहे हैं। एक बहुत डीप वाली बात बोल रहा हूँ कि 40% टॉपिक्स आपने ऐसे निकाल लिए हैं जो 70% आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो भैया वही जो है आप काफ़ी है। तो उसको पूरा जो है स्ट्रक्चर तरीके से बनाना और पूरा अच्छे से देखना, पूरा एनालिसिस करना, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। स्पेशली DSSB की मैं बात करूं तो उसी चीज़ को बेटा करते हुए जो है आप सभी के लिए ऑलरेडी, जैसे कि पहले बताया भी था, मैम भी बता रहे हैं, मैं ही बता रहा हूँ, DSSB का मास्टर बैच कोर्स है, ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुका है। मैम बाकी के जो भी एजुकेटर्स हैं, चैनल्स हैं, मैं डायरेक्टली मतलब ठीक है मैं बोल सकता हूँ कि सभी जो हैं, मैंने भी एक बार देखा जब भी मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान कोर्सेज लिए थे, तो KVS का NVS में कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, उसका DSSB मतलब फिर बिहार शिक्षक भर्ती एक ही कोर्स को क्लास को 10 क्लासेस में चला रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा खुद को देख के अजीब लगा कि यार क्या चीज़ है ये। पर DSSB का टीचर स्पॉटलाइट पे कोर्स जो बनाया गया है, केवल और केवल DSSB के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है। और DSSB में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको टारगेट करते हुए जो है आपका बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स NVS का भी इसमें घुसा दिया है, या अब मान लो NVS का अगर हम कोर्स लेके आते हैं तो आपको DSSB की क्लासेस मिल जाएंगी। दोनों का कंसेप्ट ही अलग है। NVS का सिलेबस की मैं बात करूं तो ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक्स सेम आते हैं, पर हम बात कर रहे हैं लेवल की, जो कि DSSB का अपना अच्छा खासा लेवल होता है। तो ये चीज़ है। अब 60 दिन का समय है, जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया कि 60 डेज में आप सभी को एक स्ट्रक्चर तरीके की जो तैयारी करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, पेड पे भी आप सभी चल रही हैं। आप यूट्यूब चाहे देखो, बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पहली बात, चाहे यूट्यूब पे पढ़ने वाला बच्चा है चाहे पेड पे पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों ही बराबर है, दोनों में ही खास जो है मेहनत करी जा रही है। बट येस, ऑफ कोर्स जो है पेड पे जो है पूरा स्ट्रक्चर तरीके से आप सभी को बताया जा रहा है। अब मैम केवल 2 लाइन में आपको बताने वाली है कि तैयारी कैसे हमें करनी है, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि EMRS में भी हमें देखने को मिला बच्चों के 10 में से 4 नंबर नहीं आ पाए इंग्लिश में, और 3.75 नंबर आए, और उस इंग्लिश की वजह से भैया जो है एलिमिनेट हम लोग बाहर हो गए। तो ऑल्दो DSSB में यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट येस हमारा जो है फोकस तो भैया रखना है, क्योंकि आपका जो जर्नल पेपर है आपकी फाइनल कट ऑफ में काउंट होने ही वाला है। ठीक है, यस मैम। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और जनरल पेपर में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लैंग्वेजेस में। क्योंकि अगर आप हिंदी में आपकी मास्टरी है, इंग्लिश में आप गड़बड़ कर देते हो, और ऐसे ही होता है, मैक्सिमम बच्चों को इंग्लिश ही प्रॉब्लम करता है सबसे ज़्यादा। तो कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, गिने चुने 3-4 टॉपिक्स हैं। मैंने आपको कई बार जो है, हाँ मैंने कई बार जो है क्लासेस में बताया भी है, पैटर्न होता है DSSB के जनरल पेपर के 20 सवाल मतलब डिफाइंड है कि किस तरीके से वो 20 सवाल आएंगे। 5 सवाल आपके क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, 5 से 6 सवाल आपके जो है वोकैबलरी के आते हैं। वोकैबलरी कहाँ से आती है वो भी मैं बताती हूँ, राइट। वोकैबलरी पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप ताउम्र पढ़ोगे तो भी जो है नहीं होगा खत्म, मैं मेरे भी खत्म नहीं होगी, किसी का नहीं, क्योंकि बहुत है वो कैब। तो उसको पढ़े कैसे कि अपने क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट चीज़ है, ये जो बाकी के 8-9 सब क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही डिफाइंड वे में आती हैं। इतना डिफाइंड वे में आती हैं कि जब सवाल देखोगे तो समझ में आ जाता है गलती यहीं पर मिलेगी। इतना इतना डिफाइंड वे में आ जाती है DSSB की। पॉइंट वही है कि पढ़ना है अपने को उस तरीके से। कुछ 2-4 टॉपिक्स होते हैं अपने पास जो हमें एग्जैक्टली पढ़ने होते हैं, राइट। और वो 2-4 टॉपिक्स हम पढ़ ले, हम उसको जो है लगा ले अच्छे से, उसको प्रैक्टिस कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि ये 20 सवाल में एक भी सवाल जो है गलत हो सकता है, राइट।
किस्मत भी इतना साथ देती है वो कैब में कि अगर 5 वो कैब आया, 4 वो कैब अपने को पता है, तो 5वें में थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लग के निकल जाता है, मुझे सही नहीं पता है, अगर मुझे ये पता है कि भाई गलत कौन सा है तो उसको मैं एलिमिनेट कर एलिमिनेट कर सकते हैं, वो कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो। तो डी ट्रिपल एस बी के जनरल पेपर में इंग्लिश में 20 में 20 लाना कोई बड़ी बात है नहीं। बस आपको जो है, मैं जैसा बोलती आई हूँ, घंटा 1.5 घंटा आपको जो है देना पड़ेगा, ऑलराइट, और उसको पढ़ना पड़ेगा इन द स्ट्रक्चर्ड मैनर। वो 2 4 5 टॉपिक्स जो हैं उसको आपने ढंग से पढ़ के, राइट, उसको ढंग से अगर आपने तैयार कर लिया, इनफ, मोर देन इनफ टू क्लियर इंग्लिश फॉर जनरल पेपर्स। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की बात बताऊं कि कुछ हमारे फिक्स टॉपिक हैं, जैसे मैंने डेली क्लास में बताया है 5 से 6 टॉपिक। हाँ ठीक है, मैथ्स के बारे में मतलब थोड़ा सा जो है मैथ्स का फियर रहता है, फोबिया बचपन से है। बट देखो अब अगर हमारे 20 नंबर का ये है तो भैया ध्यान तो हमें देना पड़ेगा, पढ़ना तो हमें पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। आप ये नहीं कर सकते कि मैथ्स को आप स्किप करके चला जाओ कि मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा, पूरे 20 नंबर यहाँ से आप गवा के जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 20 में से 20 हम लोग लेके आए, थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच लगाते हैं। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट हम लोग इतना कर लें सो दैट हम हमारी जब फाइनल कट ऑफ बने उसमें हमारी मैथ्स का जो है योगदान रहे अच्छा खासा। मैथ्स नहीं हो पा रही है, रीजनिंग को आप अपना स्ट्रांग बना सकते हो। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ भैया 20 में से 20 नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है और मैथ्स का लेवल फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे होता है, रीजनिंग का इतना नहीं है। क्वेश्चंस हम लोग प्री वाई क्यू कर रहे हैं, आप लोग आराम से इजीली जो है देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात ऐसी है, 100 बात की एक बात, 60 दिन जो है लेके चलते हैं। 60 दिन का समय अपने आप को दो, अपनी पढ़ाई पे दो, फोकस तरीके से, डेडिकेशन के साथ, बढ़िया तरीके से। और इनपुट जितना दोगे ना उतना आउटपुट आप सभी को देखने को मिलेगा। ऐसा पता है, जितना घी हम लोग डाल रहे हैं उतना ही स्वाद आएगा। हम ये सोच रहे हैं कि बिना घी के हम लोग खाना खाएं तो हम स्वाद की कल्पना करें, तो भैया वो तो भूल ही जाओ। तो सेम जितना इनपुट आप दोगे उतने ज़्यादा अच्छा जो है आउटपुट आप सभी का मिलेगा। और अभी केवल फोकस करना है इनपुट पे, अपने एफर्ट्स पे, अपने डेडिकेशन पे, अपने स्टडीज़ पे, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडीज़ पे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इसी चीज़ के साथ जो है ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था, मास्टर बैच जो है गोइंग ऑन है, चल रहा है। जर्नल पेपर का पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीए करवाया जा रहा है आप सभी को। इसके अलावा कॉमर्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कॉमर्स के एस्पिरेंट है, बताया मैंने कॉमर्स का सिलेबस बिखरा हुआ है। पीवाईक्यू पे ध्यान में रखते हुए अभी जो नया इंडिकेटिव हमारा सिलेबस आया उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स पूरा डिज़ाइन किया है आप सभी के लिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम की अप्रोच है उसके साथ यूजीसी नेट का सिलेबस है, आप सभी को पता है, और उस पूरे रायते को एकदम से समेटना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए बन जाती है। और क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बहुत सारी अथाह हमारे पास चीज़ें हैं, तो वो पूरा का पूरा पढ़ना है। क्रैश कोर्स है, मिनिमम प्राइस में है। इसके अलावा दोनों कॉम्बो लेना चाहते हैं, जर्नल पेपर और कॉमर्स पीजीटी का, वो भी अवेलेबल है। तो दोनों की तैयारी बिल्कुल कॉम्बो तरीके से आप सभी की हो सकती है। तो बस सेशन में इतना ही था। आपकी क्या राय है और आपकी क्या तैयारी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या हमारे लायक और क्या हेल्प हो सकती है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। पूरे हम लोग एक्टिव रहते हैं, जो भी डाउट दिक्कत परेशानी आपको है वहाँ पे आप सभी जो है मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए, बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय। थैंक यू।